नतीजों का सीजन है, ट्रिगर्स भी बहुत सारे जिन पर फोकस करना है। आइए सारी डिटेल्स पूजा से ले लेते हैं। पूजा, बहुत सारे नंबर्स आए हैं, आने भी हैं, तो ट्रिगर से शुरुआत करिए, बताइए कहाँ कहाँ नजर है। जी, आज का दिन नतीजों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि निफ्टी की 3 दिग्गज कंपनी अलग अलग स्पेस से एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने नतीजे घोषित करेगी। तीनों ही नतीजे आज बाजार बंद होने के बाद एक्सपेक्टेड हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। वायदा बाजार से हैवेल्स इंडिया, एलटीआई, माइंट्री के नतीजे आएंगे। आईजीएल, एमजीएल, अदानी टोटल गैस, गुजरात गैस जैसी कंपनियां भी आज फोकस में रहेंगी क्योंकि जो गैस एलोकेशन होना था वो आज से लागू हो चुका है। इसके अलावा प्रताप स्नैक्स पर भी नजर रखिए। ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड माही मधुसूदन केला की तरफ से ओपन ऑफर जो है वो आज से शुरू होगा, 29 जनवरी तक चलेगा। जो प्राइस है तय किया गया है वो 865 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। सीएसई और सीएसई आज अंतरिम डिविडेंड एक्स डेट कारोबार करेगा। 450 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की कंपनी ने घोषणा की थी। इसके अलावा संजय मल्होत्रा, आरबीआई गवर्नर, वो आज सरकारी बैंक और निजी बैंकों के एमडी और सीईओ से बैठक करेंगे। इसके अलावा 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और यूके में आज जीडीपी के आंकड़े आएंगे तो उस पर भी नजर रहेगी। प्राइमरी मार्केट में भी एक्शन काफी ज्यादा है। लक्ष्मी डेंटल पर नजर रखिए, आईपीओ बंद हो चुका है इसका, और जो कुल सब्सक्रिप्शन है वो 114 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। स्टालिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स, आज इसका आईपीओ खुलेगा। प्राइस बैंड 85 से 90 रुपए प्रति शेयर तय किया गया। इसके जरिए 199 करोड़ कंपनी के जुटाने की योजना है। अब बात करते हैं नतीजों पर। निफ्टी से कल एचडीएफसी लाइफ ने अपने नतीजे घोषित किए। नतीजे मिले जुले रहे हैं। अगर वीएनबी यानी कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस के नंबर्स अगर देखेंगे तो अनुमान से बेहतर थे, लेकिन बाकी सभी फ्रंट पर अनुमान से कमजोर नंबर्स नजर आ रहे हैं। ग्रॉस प्रीमियम इनकम 11% की बढ़त हुई है। हमारा जो अनुमान था 18,210 करोड़ के आसपास का था, उसके सामने थोड़े कम यहाँ पर आंकड़े देखने को मिले और मुनाफा भी अनुमान से कम बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा एलएनटी टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज, यहाँ पर नंबर्स इन लाइन ही रहे हैं। आय में करीब 3% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। डॉलर आय में करीब 2% की ग्रोथ दर्ज हुई है। मुनाफे में देखेंगे तो 0.9% की ग्रोथ दर्ज हुई है, लेकिन जो मुनाफे का फिगर आया है वो अनुमान से कमजोर इस बार देखने को मिला है। ओएफएसएस, यहाँ पर भी नतीजे मिले जुले। आय में 2.5% की बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन एबिट देखेंगे तो वहां पर 5% की गिरावट करीब देखने को मिली। मार्जिन भी घटे हैं कंपनी के और मुनाफा 6% घटा है कंपनी का इस बार। सीएट के नतीजे काफी मिले जुले हैं। आय में बढ़त आई है 11% की, लेकिन कामकाजी मुनाफा घटा है 18% से और मुनाफे में 46% की गिरावट इस बार कंपनी ने दर्ज की है। कंपनी ने कुछ क्षमता विस्तार की भी योजना की है। नागपुर प्लांट में 400 करोड़ का निवेश के जरिए कंपनी अपनी क्षमता बढ़ाएगी। महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन, ये कुछ कैश सेगमेंट से भी नंबर्स आए हैं और यहाँ पर आय में आय सपाट रही है, करीब 7% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन मुनाफा 280% यहाँ पर बढ़ा है कंपनी का। लेकिन हम देख रहे हैं कि थोड़ा बेस इफेक्ट भी था। पिछले साल जो था वो लागत में थोड़ी कमी थी और उसके कारण भी हम देख रहे हैं कि मुनाफे में इतना बड़ा जंप और मार्जिन में भी इतना बड़ा जंप इस बार देखने को मिला है। पंजाब एंड सिंध बैंक, यहाँ पर नंबर्स बेहतर दिखाई दे रहे हैं। एनआई अगर देखेंगे 27% की ग्रोथ आई है। मुनाफा में काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली और एसेट क्वालिटी के नंबर्स भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट इस बार नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स की। आज बैंक्स पर नजर रखिए और हमने कुछ एक्शन कल भी दिखना इसका शुरू हो चुका था। कल से आरबीआई वीआरआर यानी कि वेरिएबल रेट रेपो का ऑप्शन शुरू करेगी और पहले जो चरण होगा उसमें 50,000 करोड़ से शुरुआत करेगी, उसका इंफ्यूजन होगा और इसके जरिए जो आरबीआई की कोशिश होगी बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने की। गेल पर भी नजर रखिए। यहाँ पर सेफे मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग सिंगापुर के साथ कंपनी ने सेटलमेंट कर दिया है। मामला लंदन कोर्ट में चल रहा था, जिसमें कि अब सेफे से गेल को करीब 2,422 करोड़ का यहाँ पर भुगतान करना होगा। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, कोका कोला बेवरेजेस वियतनाम के साथ कंपनी ने करार कर लिया है और यहाँ पर इनोवेटिव जेनाई कन्वर्सेशनल इंटरफेस डिप्लॉय यहाँ पर कंपनी करते हुए दिखाई देगी। आईआरएफसी एनटीपीसी को करीब 20 बीओबीआर रैक्स को फाइनेंसिंग को बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। यहाँ पर 700 करोड़ का फाइनेंसिंग होगा आईआरएफसी की तरफ से एनटीपीसी को, जिसको कि बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। और आखिर में बात करते हैं नजारा टेक की। कंपनी लगातार खबरों में बनी हुई है। 20 जनवरी को भी कंपनी की बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें कि पूंजी जुटाने को लेकर कुछ फैसला आ सकता है। ओके, तो बहुत सारी खबरें हैं, ट्रिगर्स हैं, ऑफ कोर्स नतीजों के सीजन पर तो नजर रहने वाली है। जो नंबर्स आए उसका भी विश्लेषण होगा और मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखेगा उन नंबर्स पे भी जो आज आने वाले। थैंक यू पूजा पूरी डिटेल के लिए।